जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जो भी लोग बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी और जितने भी लोकल एग्जामिनेशन होता है, आपको करंट अफेयर का ज़रूरत है तो यहाँ से आप लीजिए ना। डेली का डेली मैं करंट अफेयर मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से राष्ट्रीय दैनिक जागरण का और जनसत्ता पेपर का पूरा निचोड़ में एक छोटे से वीडियो में मैं आपको देता हूँ। 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा और उसमें आपको करंट अफेयर ज़बरदस्त तरीके से मिलेगा, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज है 20 मार्च 2026। दैनिक जागरण का अभी हम लोग देखेंगे, उसके बाद फिर आपको देखिए दिखाता हूँ मैं। ये देखिए जनसत्ता का है। दैनिक जागरण पहले देखेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे जनसत्ता का। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय और राजनीतिक, नेशनल एंड पॉलिटिकल, राष्ट्रीय संस्करण का है। दैनिक जागरण का हम लोग देख रहे हैं, है ना। फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कैबिनेट विस्तार उत्तराखंड। उत्तराखंड में आज कैबिनेट विस्तार की संभावना है, जिसमें 5 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। 5 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। बीपीएससी टायर 4 अपडेट, बिहार शिक्षक भर्ती टायर 4 के नोटिफिकेशन और रिक्तियों को लेकर आज आयोग की एक महत्वपूर्ण प्रस्तावित है, मतलब महत्वपूर्ण प्रस्तावित है, कह सकते हैं कि आज कुछ न कुछ सुनवाई होने वाला है ना। भव्या योजना केंद्र सरकार ने भारतीय औद्योगिक विकास योजना भव्या की शुरुआत की है, जिसके तहत देश भर में 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। इसका उद्देश्य 15 लाख प्रत्यक्ष रोजगार पैदा करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर 15 लाख प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होगा, समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है ना। अगला है अंतर्राष्ट्रीय और कूटनीति, मतलब इंटरनेशनल करंट अफेयर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट पॉइंट है भारत चीन संबंध। वरिष्ठ राजनयिक विक्रम दुरैस्वामी को चीन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। चीन में हम लोग का नया राजदूत होगा, है ना। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026, इस रिपोर्ट में भारत 116वें स्थान पर है, जबकि फिनलैंड लगातार 9वें शीर्ष पर बना हुआ है। 9वें शीर्ष पे बना हुआ है कौन? फिनलैंड। तो अच्छी बात है ना दोस्तों, क्योंकि देखो एक देश होता है जो लड़ाई झगड़ा में लगा हुआ रहता है, वो सोचता है मेरे को ये मिल जाए, मेरे को वो मिल जाए। और देखिए दोस्तों, खुशहाली में भी आगे निरंतर प्रयास करते रह रहा है ना। अगला है इजराइल ईरान तनाव। पीएम नेतन्याहू ने दावा किया है कि इजराइल हमलों में ईरान की परमाणु क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा है ना। वही यूएई ने ईरान समर्थित एक आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने का दावा भी किया है दोस्तों, है ना, दावा भी किया है। ध्यान दीजिएगा। अगला है रक्षा और विज्ञान। रक्षा और विज्ञान डिफेंस एंड साइंस से रिलेटेड है, डिफेंस एंड साइंस। तो इसको देखिए। अगला है पॉइंट में एक्सरसाइज अमोघ ज्वाला। ये याद रखिएगा दोस्तों, क्या है अमोघ ज्वाला? क्या है अमोघ ज्वाला? अमोघ ज्वाला भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने झांसी की पवीना रेंज में इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया। ठीक है ना, ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों स्मॉल हाइड्रो पावर एसएचपी योजना। सरकार ने देश भर में 1500 मेगावाट जल विद्युत क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है दोस्तों।
1500 मेगावाट। कितना मेगावाट? 1500 मेगावाट जल विद्युत क्षमता। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला है अर्थव्यवस्था और विकास इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था और विकास इकोनॉमी, जीडीपी ग्रोथ। फिच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 7.5 बता रहा है ना, 7.5% बता रहा है दोस्तों, जो कि एक अच्छा है, अच्छा खास करके, है ना। अगला है डिजिटल द्वीन पोर्ट। डिजिटल द्वीन पोर्ट क्या है? तमिलनाडु का बी चिदम्बरम बी चिदम्बरनार चिदम्बरनार पोर्ट। बी चिदम्बरनार पोर्ट, हाँ, बी चिदम्बरनार पोर्ट भारत का पहला डिजिटल द्वीन पोर्ट बना। भारत का डिजिटल द्वीन पोर्ट बना। कौन भाई? बी चिदम्बरनार पोर्ट। बी चिदम्बरनार पोर्ट, है ना। बनाना क्लस्टर। बनाना क्लस्टर, ये देखिए कैसा कैसा नाम है दोस्तों, है ना। कृषि मंत्रालय ने 200 करोड़ के बनाना क्लस्टर की घोषणा की है ताकि फलों के निर्यात को बढ़ावा मिल सके। ये अच्छा है वो दोस्तों, जो बढ़ने की क्षमता में आगे बढ़ता है या फिर कार्य करता है, उसको हम लोग एक तरह से अच्छा मानते हैं, है ना। आगे अगला है मौसम और पर्यावरण, वेदर एंड इन्वायरमेंट। देखिए क्या है इसमें, ऑरेंज अलर्ट। पहला पॉइंट है दोस्तों ऑरेंज अलर्ट। उत्तर पश्चिमी दिल्ली, मतलब उत्तर पश्चिमी भारत भी कह सकते हो इसको, है ना। उत्तर पश्चिमी भारत मतलब दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, है ना, में आज तेज आंधी और बारिश की चेतावनी है। हवा की गति 50 से 85 किलोमीटर घंटा तक हो सकती है। ठीक है, पॉइंट याद रखिएगा। विश्व गोरैया दिवस, है ना, आज 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य विलुप्त हो रही गोरैया के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, है ना। तो ये अच्छा पहल है दोस्तों, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए दोस्तों, है ना, ऐसा होना चाहिए। क्लियर? हाँ, चलिए अगला है जनसत्ता से हम लोग लिए हैं, है ना दोस्तों। तो देखिए जो हमने इस 2020 में हम लोग पढ़े हैं ये राष्ट्रीय संस्करण में, उसी प्रकार से आइए इधर साइड हम आपको 2026 का ही 19 मार्च का हम लोग आपको दिखाते हैं, क्योंकि ना दोस्तों बहुत सारा जैसे है ना रिपीट हो रहा है ना, तो आपको अच्छा है रिपीट आपको हो जाएगा, जिससे कि आपको लगेगा कि पीछे भी हम पढ़े थे और आगे भी हम पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा, है ना। तो देखिए ये पिछले दिन का है और ये भी पिछले दिन का है, ये भी पिछले दिन का है। इसका आप लोग देख सकते हैं कि जो आज हम लोग पढ़े हैं वही चीज़ इसमें दिया हुआ है ना। तो मतलब एक दूसरे से रिपीट होता है। जैसे मान लो कि ये हमने क्या देखा है, जनसत्ता मतलब राष्ट्रीय संस्करण का ये जनसत्ता सा मैच करेगा आगे या फिर पीछे से, है ना। तो दोनों पेपर को हम लोग देख रहे हैं, दोनों से हम लोग पूरी अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे, है ना। तो आइए अगला है दोस्तों, ये आपका है जनसत्ता से, है ना, इसमें थोड़ा सा अलग मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ये है जनसत्ता का है, जो भी बीपीएससी यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो अर्थव्यवस्था और बाजार, इकोनॉमी एंड मार्केट, है ना, इकोनॉमी एंड मार्केट। शेयर बाजार में हाहाकार। फर्स्ट पॉइंट देखिए, शेयर बाजार में हाहाकार। विश्व भू राजनीतिक तनाव, ईरान इजराइल संकट के कारण भारतीय बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बीएसई सेंसेक्स 1953 अंक गिरकर 74,750 पर आ गया। वही निफ्टी
580 अंक टूटकर 23,197 के स्तर पर बंद हुआ। ये बहुत ही गजब है दोस्तों, आप इस पे ध्यान दीजिए, है ना। अगला है HDFC बैंक को झटका लगा है दोस्तों। क्या झटका लगा है, थोड़ा सा इसके बारे में जानिए। देखिए, बैंक के मार्केट कैप में 1 लाख करोड़ की भारी कमी आई है। 1 लाख करोड़, है ना। RBI ने बैंक के चेयरमैन के इस्तीफे की खबरों पर भी अपना रुख स्पष्ट किया है। सही बात है। अगला है सोना चांदी की कीमतें, उसमें क्या है भाई वो देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता के बीच घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट देखी गई है। सही बात है, गिरावट देखी गई है दोस्तों, गिरावट देखी गई है ना, जो करीब 1.42 लाख प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है ना। और अगला देख लेते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है वो देख लेते हैं। पहला है ईरान इजराइल युद्ध, तनाव और बढ़ गया है दोस्तों। हम सोच रहे हैं कि बंद हो लेकिन और बढ़ गया है ना। खबरों के अनुसार ईरान ने इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट और सऊदी अरब के रक्षा कवच को निशाना बनाया है दोस्तों। किसको बनाया है, रक्षा कवच को क्या बनाया है, इन्होंने निशाना बनाया है। सुरक्षित नाविक, शिपिंग मंत्रालय ने बयान जारी किया है कि पश्चिमी एशिया के संकट के बावजूद भारतीय झंडे वाले सभी जहाज और चालक दल क्रूज पूरी तरह सुरक्षित है दोस्तों, सुरक्षित है। ये बहुत ही दोस्तों बहुत अच्छा न्यूज़ है। इससे हम लोग को होना चाहिए क्या, खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए, खुश। चलिए अगला, राष्ट्रीय और राज्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें क्या क्या दिया है, तो दिया है दोस्तों इसमें BPSC एजुकेशन, बिहार शिक्षा भर्ती टायर 4 को लेकर छात्र संगठनों और आयोग के बीच खींचतान जारी है दोस्तों। सही बात है। आज पटना जू संजय गांधी जैविक उद्यान अपना नया ऐप और वेबसाइट लॉन्च कर रहा है दोस्तों। अच्छी बात है दोस्तों। और ये वेबसाइट और ये जो है ना, इसमें टिकट भी मिलना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये ब्लैक मेलिंग जो है ना बहुत ज़्यादा हो रहा है संजय गांधी जैविक उद्यान में, है ना। अगला पॉइंट है दोस्तों, KVS एडमिशन, केंद्रीय विद्यालय KVS में बाल वाटिका और कक्षा 1 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज मतलब कि 20 मार्च सुबह 10 बजे से शुरू किया जाएगा और शुरू हो रहा है दोस्तों, है ना। तो जिनको इनसे रिलेटेड है काम करना, वो काम कीजिए जाकर। अनंत सिंह, बिहार का बाहुबली इसे माना जाता है ना। बिहार के बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह को दुलार चंद केस में जमानत मिल गई है। ये अगले 48 घंटे में जेल से बाहर आ सकते हैं दोस्तों, है ना। दुलार चंद्र के मामले में जिस समय बिहार का चुनाव चल रहा था, मुख्यमंत्री चुनाव चल रहा था, उसी टाइम में एक मर्डर होता है जिस आदमी का नाम होता है दुलार चंद्र यादव। उन्हीं के केस में इनको जेल ले जाया गया था, जो अब बाहर आने वाले, है ना। अगला है दोस्तों, विधानसभा चुनाव 2026, है ना। चुनाव आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है दोस्तों। तो एक बार और फिर से देख लीजिए कहाँ कहाँ चुनाव है भाई। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। वोटिंग अप्रैल में और नतीजे 4 मई को आएगा। वोटिंग कब होगा, अप्रैल में होगा और 4 मई तक हमारा वहाँ का नतीजा आ जाएगा। अगला है संपादकीय और विशेष लेख,
एडिटोरियल और ओपिनियन। कैंसर की राजधानी, कैंसर की राजधानी किसे बोला गया है भाई, देख लेते हैं। जनसत्ता ने एक गंभीर रिपोर्ट प्रकाशित की है ना, कि कैसे 78% भारतीय के खूनों में कीटनाशकों के अवशेष पाए गए हैं, जो कैंसर के बढ़ते मामलों का प्रमुख कारण है, मुख्य कारण है। देख लीजिए, है ना। विश्व गोरैया दिवस, आज 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है दोस्तों। इसका उद्देश्य शहरी वातावरण से लुप्त हो रही गोरैया के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है ना। धर्म और संस्कृति, धर्म और संस्कृति में देख लेते हैं, चैत्र नवरात्रि चल रहा है। चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन है दोस्तों, दूसरा दिन। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है ना। सही बात है। और अगला है ईद उल फितर। भारत में चांद नहीं दिखने के कारण 21 मार्च को ईद मनाए जाने का ऐलान किया है दोस्तों, है ना। ऐसे आप देख सकते हैं, जहाँ पे पहले चांद दिखाई देंगे वहाँ पे पहले मनाए जाएंगे, जहाँ पे चांद बाद में दिखाई देंगे वहाँ पे बाद में मनाए जाएंगे दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों 20 मार्च 2026 का करंट अफेयर। इसको हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप सुनिए, एक नहीं दो बार, और इसमें देखिए कितना अच्छा करंट अफेयर दिया हुआ है। तो आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छा लगा हो ये वीडियो। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और इस चैनल को आप बढ़ावा दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए। जैसे कि आप व्हाट्सएप सोशल मीडिया चलाते हैं, आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, तरह तरह की चीज़ें चलाते हैं, उस पर आप शेयर कीजिए। आपका शेयर किया हुआ चीज़ हमें एक मोटिवेशन के तौर पे आगे ले जाएगा और ये चैनल और ग्रोथ कर सकता है ना। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों।